अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड्स जो कि आपके सामने आ चुके हैं। कौन कौन सी टीम्स में कौन कौन से प्लेयर्स फीचर करते हुए देखेंगे, कौन सा स्क्वाड आपको तगड़ा दिख रहा है, उस हवाले से तो बिल्कुल बात होगी। साथ ही साथ PSL सीजन 10 के हुए ड्राफ्ट्स और ड्राफ्ट्स में कौन कौन से प्लेयर्स सामने आए हैं, आपके सामने पूरी एक शक्ल आ गई है, उन टीम्स की स्क्वाड सामने आ गए हैं। कौन से प्लेयर्स हुए दिल बर्दाश्ता और कौन से प्लेयर्स बड़े नाराज हैं, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारी डिस्कशन होगी। टीम इंडिया इन डिबैकल क्या कहा गया है, द सीनियर्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को क्या सजेशन दी गई है, बहुत सारी डिस्कशन आज होनी है। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे अपने रोहित का जिक्र किया और विराट का, तो रोहित के बारे में एक ख़बर ये भी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेज़बानी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफ़ी की, तो जो कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो उनका मीडिया के साथ बातचीत होती है टूर्नामेंट से पहले, ICC की जो रिवायत है, तो क्या रोहित शर्मा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या अहमद शहजाद अगर बायकॉट कर रहे हैं PSL का, तो क्या नौजवान खिलाड़ी या जो भी क्रिकेटर हैं पाकिस्तान को, उसको इस हद तक दिल बर्दाश्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या वाकई मेरिट नहीं है, ये वो तमाम चीज़ें। और पाकिस्तान की जो ग्रास रूट की क्रिकेट है उसके बारे में, उस बारे में क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, किन फ़ैसलों की ज़रूरत है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अज़हर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो PSL के मैचेस हैं और इसमें जो टीमों की सिलेक्शन है, जिस तरह से पिक होते हैं प्लेयर्स, आपको लगता है ज़ैदी साहब कि वाक़तन इसका जो मकसद था वो पूरा हुआ है, नौजवान खिलाड़ियों को मौक़े मिलने का, और इसका जो मायार शुरू में था वो बरकरार है आज तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो आपका बुलाने का शुक्रिया कि आपने बुलाया। बाकी जो भी चीज़ें इस वक्त तक हो रही हैं, चाहे वो इंडिया के हवाले से है, चाहे वो PSL के हवाले से है, चाहे वो टीमों की सिलेक्शन के हवाले में, देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनाइज़र हैं ना, वो मुख्तलिफ़ कमेंट्स करते हैं, और उसके बाद जिस तरह की हवा चलती है उस तरह सारे एक तरफ हो जाते हैं। PSL की तो एक बात है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो फुल पॉपुलर है और मैचेस भी लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन सबकी मेरा ख्याल है ख्वाहिश ये होती है कि यार ये कहीं दुबई हो जाके या किसी और मुल्क में हो, ज़्यादातर या PCB वालों सब में। फिर आप देखें ना, हर बंदा का ज़्यादा वो फिर खाली तो नहीं ना वो जाएंगे, खाली वही तो नहीं जाएंगे ना, फिर तो बाकी सारे जाएंगे। फिर यहाँ पास मांगने वाले भी बड़े होते हैं, वहाँ जाके किसी ने पास भी नहीं मांगना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑफ द रिकॉर्ड लोग सब समझते हैं, जो ख़ासतौर पर क्रिकेट से इन्वॉल्व हैं, हम भी सारी उम्र हो गई क्रिकेट में। तो मैचेस तो कोई भी खिलाड़ी आ जाए, कोई भी 20 के मैच में लोगों का एक इंटरेस्ट होता है, स्पॉन्सर का भी इंटरेस्ट होता है, मैन्युफैक्चरर का भी इंटरेस्ट होता है कि यार कम फॉर्मेट के उसमें ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है उनको, इसलिए वो उस तरफ ज़रा सिफारिशें ज़्यादा होती हैं, फैमिली देखने के लिए ज़्यादा होती हैं। तो लड़कों का तो आपको पता 20 के मैच या वनडे भी जहाँ भी देख लें आप, दैट डे काउंट्स कि उस दिन में आपने क्या किया, उस दिन की पिच क्या कह रही है, उस दिन आप खेल कैसा रहे हैं। तो प्रेडिक्शन तो बहुत सारे लोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैंने बड़े बड़े एक्सपर्ट का सुना कि जनाब वहाँ तो नहीं आप आसानी से जीत सकते, होम ग्राउंड होम पिच, ठीक है, पाकिस्तान ने जीता, ठीक है। साउथ अफ्रीका होम ग्राउंड, पहले होता था होम ग्राउंड का एडवांटेज है, क्राउड का एडवांटेज है, तो वो एडवांटेज वाली बात तो ख़त्म हो गई। आपने ये दोनों टूरों पर देखा होगा। अब इधर वेस्ट इंडीज़ आई हुई है आपके पास, अब यहाँ फिर वही एक है कि भाई आप पिच ऐसे बनाएं कि साजिद खान और वही फिर सारी टीम आउट कर लें। तो क्रिकेट तो इसी तरह चले, लेकिन एक सही उस पे टीम जब फाइनल सिलेक्शन उसकी हो जाएगी, अभी भी इसमें दिन है मेरा ख्याल है चैंपियन ट्रॉफी में कि आप चेंज कर सकते हैं 11 तारीख तक, तो उसमें टीमें देख रही हैं, चांस तो सबको मिला है, सब जानते हैं सब प्लेयरों को कौन बाहर है कौन अंदर है, लेकिन उस दिन जो आप परफॉर्म कर जाए ना, वो ही बंदा हीरो है, समझ लें। अजहर साहब, कमिंग बैक टू PSL, जाहिर सी बात है 10 साल, ये 10वां साल होगा PSL 10 ड्राफ्ट, आपको भी मौका मिला होगा थोड़ा सा ड्राफ्ट देखने का। हम उन अपने मसाइल से निकल नहीं सके अभी तक, मतलब ठीक है, एक दफ़ा टेक्निकल इशू होता है, दूसरी दफ़ा टेक्निकल इशू होता है, बट हमारी मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो पा रही। और जब हम PSL ड्राफ्ट की बात करते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम इतने सालों बाद एक मल्टी नेशन इवेंट होस्ट करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी, क्या हम उस फील्ड में आ गए हैं या अभी भी जंग लगा हुआ है हमारे पुर्जों को? नहीं, देखें आप अगर अभी इंग्लैंड की बात करें ना जी, तो अभी जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ, आप अगले साल का प्रोग्राम वो आपको दे देंगे, ये नेक्स्ट ईयर का, कि जी ये आपके मैचेज़ हैं, लड़के हैं उनके भी घरों में आपको पता है कोई शादी हैं, कोई बहन की शादी है, वो उसमें से देख के निकाल लेते हैं कि यार ये मैच
कि दरमियान में इतना गैप है। यहाँ भी हमारे सिस्टम को मेरा ख्याल है कि नकवी साहब ने एक दो काम तो ये अच्छे किए हैं। इंडिया वाला उनको क्या कहे कि जी नहीं हम भी नहीं आएंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि यार आप स्टैंड तो लें। तो बाकी जितनी जल्दी चेयरमैन चेंज हुए हैं ना, तो मेरा ख्याल है अपना हर एक बंदा अपना एजेंडा खाका बना के ना, और वो पूरा होने से पहले ही वो निकल गए। उम्मीद है कि नकवी साहब कोई टाइम लेंगे और उसमें बेहतरी आएगी कि लोगों को पता लगेगा कि यार ये सीज़न अभी तक आप मुझे बता देंगे पूरे पाकिस्तान में ये पता कि यार हमारी कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, कब होगी, किस महीने में होगी, कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद। नो डाउट कि खुर्रम नियाज़ी साहब पहले भी सेंट्रल पंजाब के रह चुके हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मैचेस भी करा रहे हैं, लेकिन एक स्मूथ वर्किंग जो है ना, वो सबको आवाम को पता लगनी चाहिए कि यार फला महीने में बाहर के लोग भी आते हैं देखने के लिए, ये नहीं कि नहीं आते जी। तो वो बेचारे अपना एक फेस्टिवल सा, जैसे खासतौर पे 20 को तो वो फेस्टिवल समझते हैं। जैसे आपको पता है बसंत की रात को लोग आते थे, अब इस पे आते हैं PSL के उसमें। तो इसमें हमें जितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो फ़ायदा तब उठा सकते हैं जब आपकी वर्किंग और आपका जो तरीक़ाकार होगा ना, वो लोग उससे सही मुस्तफ़ीद होंगे कि यार ये प्रॉपर काम। जैद साहब, आपकी गुज़िश्ता दिनों मुलाकात भी हुई मोहसिन नकवी साहब से, तो क्लब क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कोई बातचीत हुई? नहीं, मुलाकातें तो वैसे तो 2-3 हुई हैं जल्दी में, एक थोड़ी सी ठीक हुई थी। जल्दी लाजिम बात है कि लोग, आपको पता है कि उनकी स्कूटी और वो लोग इतने ईजी इतने 12 एक ख़ास जगह पे हुई थी, तो वो काफ़ी थोड़ी ईजी थी, और मैंने उनको बिल्कुल रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप 5-7 मिनट अकेले दे दें। तो एक उस वक़्त बात करना कोई और बात है, तो वैसे तो मुलाकात तो है, बड़ी पहले की मुलाकात है, बहुत पहले की। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने उनसे ये ज़रूर कहा कि जी मुझे 5-7 मिनट का टाइम दे दें, और अकेले में मैं कम से कम अपनी सजेशन या अपनी सोच बता सकूं, या मैंने उनको ये भी कहा था कि जिसकी बात आप सबसे ज़्यादा सुनते हो, आप प्लीज़ उनको बता दें कि मुझे वो 5-7 मिनट दे दें। तो अभी हुई नहीं वो मुलाकात? नहीं, वो नहीं। कोई ख़ास उसकी ग्राउंड डिस्कशंस नहीं, एक तो सेंट्रल आइडियाज डिस्कशन का? देखें जी, एक तो लाहौर की क्रिकेट का जी खास तौर पे, दूसरा ये है कि अपने बारे में भी बात करनी थी कि अगर मैं 18-19 दफ़ा मैनेजर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम, A टीम, अंडर-19 टीम, एकेडमी टीम, और 50 साल से क्रिकेट में हूँ, तो या मुझे नज़र ना आ रहा हो, या मुझे कोई चला ना जा रहा हो, या वो, तो फिर तो बंदा कहता था, तो मैं कहा सबको नहीं, हमारे पास में ऐसे भी मैनेजर हैं जिनसे चला भी नहीं जा रहा होता था। वो तो देखा ना, वो तो फिर चलाते थे अगले जी। तो नो डाउट मैं उनका कायल हूँ, और वो बड़े मकसद है, सोचते हैं। फारूक नकवी साहब ने फ़ौरन एक तवज्जो भी दी, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि जल्दी मुलाकात हो जाएगी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो ना, तो अब आप मैं कहूँ जी आपकी जगह में बैठ के ये करना लगूंगा, तो शायद मैं नहीं कर सकता। वक्ती तौर पे तो एक आधा प्रोग्राम तो ऐसे कर लूँ कोई, लेकिन जनरली हर फील्ड उसी को सजती है जिसको ये वो काम पता है। एहसानुल्लाह पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर हैं, और उनका भी शिकवा है कि शायद उनका ख्याल नहीं रखा गया। PSL के 10वें एडिशन के ड्राफ्ट में वो किसी भी टीम के लिए पिक नहीं हो पाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहसानुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सुना है आपने भी क्रिकेट को खैर बात कह दिया, छोड़ दिया, आप बहुत दिल बर्दाश्त हैं, क्या माजरा क्या है? इतनी जल्दी आप क्यों हिम्मत हार बैठे हैं? जज्बात में आके ये फैसला किया था, आज वापस ले रहा हूँ। अच्छा ठीक, तो अभी आप अपनी जो इस वक्त की फिज़िकल फिटनेस के हवाले से है, बॉलिंग के हवाले से है, प्रैक्टिस के हवाले से ज़रा अपडेट करते हैं कि अगर आपने क्रिकेट खेलने का दोबारा फ़ैसला कर लिया है तो किस फिज़िकल फ़िटनेस में है, और कितना अर्सा आपको हम लग सकता है मुकम्मल तौर पर आपकी मुकम्मल फिजिकल फिटनेस के साथ खेलते हुए? इंशाअल्लाह ताला मुझे 4 मंथ चाहिए, जो अभी PSL दूर है तकरीबन 4 मंथ। तो अभी नेशनल T20 भी आ रहे हैं, और SPL भी आ रहे हैं, जो सिंध प्रीमियर लीग है मेरे ख्याल में, और KPL भी आ रहा है। तो इंशाअल्लाह इन 2 लीगों में मैं ऐसे परफॉर्म करूंगा जो सारे फ्रेंचाइज को फिर नजर आ जाऊंगा। वही एहसान है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अच्छा एहसान, थोड़ा सा ज़रा टाइम को रिवाइंड करते हैं, पीछे जाते हैं, क्योंकि बहुत बात हुई आपकी इंजरी की, बहुत बात हुई आपकी इंजरी की मिस हैंडलिंग की, और अभी तक हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो मेडिकल डिपार्टमेंट ढूंढ ही रहे हैं जहाँ पे शायद से फ्रीलांस रखे हुए हैं, डॉक्टर्स अभी है नहीं, मेडिकल डिपार्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वैसे नहीं है। हुआ क्या, कहानी क्या थी पूरी, क्या कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, कहाँ गलत हुआ? आपके वालिद साहब ने आके जो है वो कैमरे पे कहा
कि भेज दिया वापस एहसान को, यहाँ कोई रिहैब नहीं हो सकता। आपने फिर आके कहा कि नहीं नहीं, उन्होंने जज्बाती होके कह दिया, मगर बातें तो सही थी। कहाँ से चीज़ गलत शुरू हुई, क्या मिसहैप हुआ, क्यों नहीं आपकी इंजरी को सही तरह हैंडल किया गया? मैं आपको यही कह रहा हूँ, मैं जब PSL में खेल रहा था तो मुझे कोई पेन वैन नहीं था और इसका रिलीज भी अच्छा हो रहा था और मेरा मसल भी उधर बन रहे थे और ट्रेनिंग भी कर रहे थे और जिम भी कर रहे थे। तो फिर मुझे सेलेक्ट किया था अफगानिस्तान सीरीज में, जो हमारे जो बड़े बॉलर है शाहीन भाई और रऊफ भाई और नसीम शाह तो हमारे साथ था। तो उधर हमें मसाजर नहीं मिला था, तो उधर मैंने जोर लगाया है शारजा की विकेट, तो उधर मैंने शारजा की विकेट पे जोर लगाया है। फिर इधर आया हूँ, इधर भी मैंने PCB को कहा है मुझे आज मसाज चाहिए, मेरा एल्बो और शोल्डर इतना थका हुआ है, मैं पता नहीं ये टूट ना जाए। हाँ। फिर उसके बाद मैं घर आया हूँ, तो घर आया हूँ अफगानिस्तान सीरीज के बाद, तो फिर उसके बाद मैं न्यूजीलैंड सीरीज में सेलेक्ट हुआ था, वनडे और T20 में। तो न्यूजीलैंड सीरीज में मैं पहले दिन कैंप में बॉल कर रहा था, तो अच्छी तरह कर रहा था, कोई पेन वेन नहीं था जी। दूसरे दिन मैंने तीसरा बॉल किए तो मुझे जो एल्बो का इस साइड है, ये वाला साइड जी, इस साइड भी पेन आया था। तो सब कह रहे थे लिगामेंट है, इसका लिगामेंट खराब हुआ है, ये सबको पता नहीं था इसका जो अंदर का बोन है इसका टुकड़ा टूटा हुआ है। तो MRI किया था और आपको पता है इनसे बुलाया था, इनसे मेरा रिहैब जारी था, इनको ये भी पता नहीं था। तो इसका रिहैब हम कर रहे हैं, इसको हमने वजन उठा रहे हैं। MRI में कुछ भी नहीं आया था। वो डॉक्टर जो था वो पता नहीं कौन सा डॉक्टर था जो पाकिस्तान में था, पता नहीं एक नूर है क्या नहीं, अल नूर, उसमें मेरा MRI हुआ था, अल नूर में। ओके। तो अल नूर में कुछ चीज इसमें नजर नहीं आ रही थी, तो PCB ने कहा यार ये तो ठीक है। तो मैं फिर उधर गया हूँ और जिम हम कर रहे थे, तो जिम में मुझे पेन हो रहा था और ना मुड़ रहा था हाथ, ना सीधा हो रहा था। तो डॉक्टर सुहेल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने कहा एहसान बेटा इसमें तो कुछ है, इसमें तो कुछ है, वो MRI में कुछ तो नहीं है, इसमें तो कुछ है, ये क्यों नहीं मुड़ रहा। हमने तो 6 वीक्स हो गए, 7 वीक्स हो गए, इसमें तो कुछ है। तो फिर उसके बाद शौकत खानम में मैंने MRI की, तो MRI में भी कुछ नहीं आया था, MRI में कुछ नजर नहीं, CT स्कैन किया था, तो CT स्कैन में नजर आया था ये कि इसका एल्बो जो है ये लिगामेंट फट गया है और लिगामेंट ने इसका जो बोन का टुकड़ा है ये बाहर निकाला है। तो उस पे अभी जो ऑपरेशन हुए हैं लाहौर में, तो उसके ऊपर उन्होंने स्क्रू लगाया है जो हल होता है, बाहर नहीं निकलता, वो हड्डी के ऊपर हल होता है, उसके ऊपर हड्डी आ जाती है। तो फिर डॉक्टर सुहेल रिहैब कर रहा था और हम स्विमिंग में जा रहे थे सुबह, ये जो अभी सर्दी है तो इसमें हम स्विमिंग पे भी जा रहे थे और रिहैब भी कर रहे थे, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, पता नहीं। फिर PSL में सिलेक्ट हुआ था तो अली तरीन ने उधर बुलाया था, तो उधर उसको डॉक्टर जो था जावेद मुगल, उसने कहा इसका एल्बो क्यों सीधा नहीं हो रहा जी। तो उसमें मसला बन गया। उसने कहा यार ये तो PSL नहीं खेल सकता, इसका तो मैं अभी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये PSL नहीं, ये नहीं खेल सकता। तो अली तरीन ने बोला था आपको हम इंग्लैंड भेज रहे हैं, तो इंग्लैंड भेजा और दक्कन था, क्या नाम था पता नहीं, पहले जो डॉक्टर था अली भाई ने था, उसने कहा अगर मैं ऑपरेशन करूंगा ये पूरी तरह सीधा नहीं होगा, हाँ। सिर्फ स्क्रू थोड़ा सा ढीला करूंगा, जो स्क्रू लगा हुआ है उसको ढीला करूंगा थोड़ा सा और ये इतना सीधा हो जाएगा, 5 डिग्री तक ये रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो मुझे इधर स्वाद भेजा था तो डॉक्टर इफ्तिखार को मेरा उन्होंने हवाला किया था PCB का। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उस्मान भाई का और मोहसिन नकवी का, जो डॉक्टर इफ्तिखार है उससे मैंने अच्छा फिजियो अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा है। उसने मेरा हाथ जो है 18 डिग्री से 5 डिग्री पे ले आया है और वो ऑपरेशन में हो रहा था 5 डिग्री। वो इफ्तिखार भाई ने जो है वो 5 डिग्री पे ऐसे ले आया है रिहैब से, सिर्फ 11 वीक्स में। फिर उसके बाद जो मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला हुआ वो, तो उसके बाद ना मुझे देखा है PCB ने, ना फ्रेंचाइज ने कुछ कहा है। फिर उसके बाद मैं चैंपियन कप में आया था,
तो सेफी भाई और इमाम इकबाल और इम्तियाज भाई का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है। और साजिद शाह का मैं जितना ख्याल रखा है, उसने कहा बेटा आपने जोर नहीं लगाना, आराम आराम से करना है, जो डॉक्टर कहता है आपने वही करना है। तो वही कर रहा था और मैचेस में भी वही कर रहा था, मैं जोर नहीं लगा रहा था पूरी तरह। मैंने कहा पहले चेक करते हैं, इंशाल्लाह और सीजन ये है, इंशाल्लाह उसमें परफॉर्म करके इंशाल्लाह पीएसएल में आ जाएंगे। उससे पहले पीएसएल का ड्रॉप हो गया तो अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते इसमें। एहसान, ये जो पूरी आपने सिनेरियो सिचुएशन बताया है, जब आप टीम का हिस्सा थे और उसके बाद जब तक मेडिकल के टाइम फ्रेम में गए, क्लिफ डीकन बहुत अरसे से हैं हमारे साथ, क्लिफ डीकन का कहीं रोल था आपकी इस पूरी इंजरी में, आपको गाइड करने में? ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, जो क्लिफी है क्लिफी ने ये चेक किया था, फिर एल्बो में मसला था तो उन्होंने ऑपरेशन किया था। डॉक्टर सुहेल ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फिर पता नहीं पासपोर्ट में थोड़ा सा मसला था, इन्होंने भेजा था चेस का ऑपरेशन हम कतर में करवाएंगे, फिर वो कह रहा था इंग्लैंड में करवाएंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान में करवाया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके बाद। तो एहसान, अभी थोड़ी सी खलिश कोई बाकी है दिल में? क्योंकि जो है अभी आपने रिसेंटली देखा साइम अयूब इंजर्ड होते हैं, एक डिफरेंट किस्म का प्रोटोकॉल मिलता है साइम को फॉरेन यूके भेजा जाता है अजहर महमूद के साथ, आपके वहाँ की एम्बेसी के भी साहब साथ दिख रहे हैं बड़ा प्रोटोकॉल के साथ, और सबने बड़ा इस बात को अप्रिशिएट किया मोहसिन नकवी साहब की कि इतनी इंस्टेंटली उन्होंने ये एक्शन लिया। कहीं कुछ थोड़ा सा आपको फील होता है इस बारे में कि काश मेरे लिए भी इतनी जल्दी एक्शन ले लिया जाता? आपको पता है मैं न्यूजीलैंड सीरीज में इंजर्ड हुआ हूँ, मैं भी ग्राउंड में इंजर्ड हुआ हूँ, सही है, तो इन्होंने भी ये करना था। अगर हम एहसान को इसका पेन है, इसको हम इंग्लैंड भेजते हैं, इसका हम MRI करते हैं। अब तो जैदी साहब ये जो सूरत हाल है, खिलाड़ी को ये कहीं ना कहीं रंज रहता है कि शायद उसका ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखा गया है, एक इस हद तक मुश्किल सूरत हाल होती है, और आपके ख्याल में क्या होना चाहिए ताकि कोई भी इस किस्म की सूरत हाल का दोबारा सामना ना करना पड़े? होना तो बिल्कुल सबके साथ एक जैसे ही सलूक हो, अगर जब यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान तो वो उसके लिए ये मेरा ख्याल है एक जैसा ही, चाहे किसी भी टीम से भी खेल रहे हों और फर्स्ट क्लास की टीम का भी अगर हिस्सा हो, तो मेरा ख्याल है सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, डिसिप्लिन में भी, बीमारी में भी। क्योंकि देखा ना एक फर्स्ट क्लास में भी फौरी तौर बिल्कुल, अगर आपको फौरी कई चीज़ की रेमेडी मिल जाती है तो आप ठीक हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है, और प्रॉपर मैन होना चाहिए जहां आप भेज रहे हैं, वहां प्रॉपर बंदा होना चाहिए जो काम को समझता हो। अब फिजियो तो लाजिम बात है, क्रिकेट बोर्ड हर टीम के साथ होता है, स्पेशली मेडिकल तो बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ ना। बाहर एक तो होता है ना कि आप जब खिलाड़ी को बड़े अरसे बाद मेहनत करके वो आता है टीम में, ठीक है, और जब वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है तो फिर चाहे कोई बड़ा प्लेयर है चाहे छोटा, इंजरी अगर उसकी है तो आपको फौरन एक्शन लेना है, जिसका भी जो राइट मैटर फॉर द राइट। जब मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो उसको सही समझ के सही जगह पे भेजे और वो वहाँ से ठीक हो जाए, तो आपको पता है आपने डिसीजन सही लिया, और लड़का भी खुश होता है कि यार मेरे साथ भी वही वैसे ही सलूक हो रहा है जिसके साथ बड़े प्लेयर के साथ एक हो रहा है। तो अंदर तो बड़ा छोटा कोई नहीं होता, मैं तो बता रहा हूँ उस दिन जो सेंचुरी करता है वही प्लेयर होता है, जो 5 आउट करता है वही बड़ा प्लेयर होता है। तो ये अब बाहर की टीमें भी आती हैं, मेरे उनके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा सारों का, तो वो सब बिल्कुल एक जैसी सूरत हाल होनी चाहिए डेफिनेटली। अच्छा साहब, जब हम मेडिकल मिसहैंडलिंग्स की बात करते हैं, बहुत किस्से हमारे पास, सकलैन मुश्ताक की मेडिकल मिसहैंडलिंग ही क्लेम्स कि वो हुई, सही तरह नहीं हुआ। उमर गुल एक और एग्जांपल मेडिकल मिसहैंडलिंग की, इवेंचुअली डिसाइड हुआ कि नहीं जी लड़कों को यूके भेजा जाए। हमारे पास ऐसा सेटअप क्यों नहीं? हम बनाते नहीं हैं जानबूझ के, हम अपने लोगों को oblige कर रहे हैं, या है ही नहीं हमारे पास? मतलब पाकिस्तान की जो डॉक्टर्स हैं वो तो माने जाते हैं दुनिया भर में। आपने अगर ये देखा होगा कि पाकिस्तान के बहुत डॉक्टर बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बिल्कुल, और उनसे लोग इलाज भी कराते हैं और उनके पास जाते भी हैं। और शफा या भी शफा में जानी बल्ला है, लेकिन आपको तजर्बा तो काउंट करता है ना, कि आपके पास अगर लाखों हज़ारों मरीज आप देख चुके हैं तो आपका तजर्बा भी बहुत काउंट करता है। अब अगर एक बंदा लात यहाँ ख़राब है तो वो कहता है जी यहाँ की भी दवाई ले लो, तो वो फिर उनका अपना एक बिल बनाने का तरीकाकार सीधी बात है। तो अगर ये जो स्पोर्ट्स इंजरी है ये डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल। हम हर बंदे को नहीं पता होता कि यार आप जो डॉक्टर है वहाँ से ये गोलियाँ खानी शुरू कर दो, ये दर्द रुक जाएगा। अगर वो इलाज को पकड़ लेना कि असल ये मसला है इसका और उसके ऊपर इलाज करें, तो काम वो होना चाहिए। तो पाकिस्तान में बड़े बड़े काबिल डॉक्टर, और देखें ना क्रिकेट ख़त्म होनी है, बोर्ड भी रहना है, खिलाड़ी भी रहने हैं, तो यहाँ आपका ऐसा सेटअप होना चाहिए
कि इंग्लैंड वाला जो बंदे को भेजना पड़े तो आप अपने उस पे ऐसे में भेजें कि भाई जाएं आप जाके अपना इलाज करें। यहाँ पर बेहतर सहूलियत होनी चाहिए। अच्छा ये रहनी है, ये तो क्रिकेट चलती रहनी है, तो हम उसके ऊपर क्यों नहीं वहाँ से एक दो डॉक्टर ला के यहाँ उनको सेटअप में कर लें कि चलें जी आपको वहाँ ना जाना पड़े। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो फैमिलीज हैं, किसी की वालदैन है, कोई बंदा अपने घर का किसी तरह से ख्याल रखता है, तो वो बाहर जाके तो फिर रोज पूरी फैमिली तो पीछे नहीं जा सकती। सवात की हसीन वादियों से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह ने पाकिस्तान की तरफ से अपना इंटरनेशनल डेब्यू मार्च 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में किया, लेकिन बदकिस्मती से न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ODI डेब्यू में दाहिनी कोहनी की इंजरी का शिकार हो गए। एहसान उल्लाह की इंजरी पे PCB ने 3 रुकनी डॉक्टर्स की कमेटी भी बनाई, जिनमें डॉक्टर राना दिल आवेज, डॉक्टर ममरेज और डॉक्टर जावेद अकरम शामिल थे। एहसान उल्लाह की तमाम मेडिकल एग्जामिनेशन और रिपोर्ट्स के बाद उनको 6 से 12 महीने तक फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन का कहा गया। मेडिकल कमेटी ने इंजरी की तशखीस में ताखीर और नामुनासिब इलाज का जिक्र भी रिपोर्ट में किया। 3 रुकनी कमेटी का कहना है कि एहसान उल्लाह की इंजरी को ऑपरेट करने से पहले ना तो किसी माहिर डॉक्टर से पूछा गया और ना ही सही इलाज किया गया। सवाल ये उठता है कि इस नाअहली का जिम्मेदार कौन? इस इंजरी के बायस एहसान उल्लाह की क्रिकेट से दूरी का जिम्मेदार कौन? 150 की स्पीड वाले बॉलर से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के महरूम होने का जिम्मेदार कौन? अच्छा एहसान, जब आप अपनी इस इलाज की बात कर रहे हैं, अली तरीन साहब ने भी गुज़िश्ता दिनों कुछ गुफ्तगू की है, आप अपनी फ्रेंचाइज से भी आपको लगता है कि उन्होंने भी आपका ख्याल रखा या नहीं रखा, और क्या जो 150 है उस पर आप को लगता है कि आप दोबारा उसी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं? आपको पता है मैं पहले नेचुरल था, मैंने कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं की थी, थोड़ा सा ट्रेनिंग किया था, इतना ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा था, वार्म अप भी नहीं कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी समझ आई है, मैंने वार्म अप भी करना है पूरी तरह, मैंने मसल को स्ट्रॉन्ग भी करना है और 150 पे मैं जा सकता हूँ। पहले मैं नेचुरल था, अभी मैं बन सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको 4 मंथ है PSL 10 में, उसमें कोई इंजर्ड होता है, कोई बाहर होता है, कोई अंदर होता है, कोई आता नहीं है, कोई ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, तो उसमें मुझे ले सकते हैं। तो मैंने परफॉर्म करके इनको बताना है आपने मुझे छोड़ा और आप लोग मुझे लेंगे। और फ्रेंचाइज के बारे में यही कह रहा हूँ, जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको कोई ना कोई टीम उठाएंगी, जब आपके मांग खत्म हो जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं उठाएंगे। और PCB को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ, PCB को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको एहसान उल्लाह जैसा बॉलर मिलता है PSL 10 से 9 में, मैंने नहीं देखा है 150 वाला बॉलर, सारे 145 144 वाले बॉलर थे, 150 किसी ने भी नहीं। अगर आपको मिल जाता है 150 वाला बॉलर तो PCB को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी को, उस्मान वाला को, सलमान नासिर को, इनको मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उसका ख्याल रखे, उसका जो लोड है बॉलिंग लोड उसको हैंडल करे, सब कुछ उसका हैंडल करे। तो आप एहसान तो आपने जाया किया है तो आप किसी और को जाया नहीं करेंगे फिर। और एहसान अभी भी आपके लिए 150 कर सकते हैं, अभी आपके लिए खेल सकते हैं, अगर आप उसको अच्छा ट्रेनर देंगे, अच्छा डॉक्टर देंगे, अच्छी फैसिलिटीज देंगे। अभी मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ, मैं रिहाइश में नहीं, अपने पैसे से नहीं कर सकता, मेरे इतना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं इतना। अगर PCB कुछ करेगा, अगर मुझे लाहौर बुलाते हैं लाहौर आ जाऊंगा, उधर NCA में रहूंगा, जो उनका होटल है पता नहीं कौन सा होटल है, वो मुझे रिहाइश देंगे, मैं उधर से, उधर डॉक्टर भी है, PCU भी है, ट्रेनर भी है। अगर ये नहीं कर सकते तो इधर मैं इनको रिहाइश देता हूँ, PCU को, ट्रेनर को, कोच को मैं इधर रिहाइश देता हूँ, इधर आए, मेरे पास ग्राउंड भी है, एकेडमी भी है, जिम भी है, सब कुछ है, यही कर सकता हूँ मैं। फिर इंशाल्लाह आपको ये एहसान नजर आएगा और उससे बेहतर नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा एहसान, आपने कहा कि PSL 10 में अगर 150 प्लस का कोई बॉलर दिखे तो उसका ख्याल रखें, क्या जिस वक्त आप खेल रहे थे क्या ख्याल नहीं रखा गया आपका, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या नहीं मैनेज करता वर्कलोड को या फास्ट बॉलर्स को जिस तरह मैनेज करना चाहिए? नहीं नहीं, किसी को भी मेरा ख्याल किसी ने भी नहीं रखा है, किसी ने भी। वो कह रहे हमारे लिए खेलो, गोली जैसे खेलो, आप इंजर्ड होते हो फिर हम इलाज करेंगे, बस खेलो खेलो। मैं PCB को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी भाई को, सलमान नासिर को, उस्मान वाला को, आप उधर नहीं रख सकते, इधर तो रख सकते हो। आप मुझे इफ्तिखार भाई PCU दे दे, या इम्तियाज भाई PCU दे दे स्वात में, या साजिद शाह जो हमारा बॉलिंग कोच है, डॉल्फिन्स का जो बॉलिंग कोच था, वो मुझे ऐड करके
मुझे जो है ट्रेनर आयर कर दे, जो फजल वहाब है स्वाद के रहने वाला, या इब्रान, वो मुझे हायर कर दे, तो मैं वही 150 में इंशाल्लाह 1 मन या 2.5 मन में आ जाऊंगा इंशाल्लाह 150 पे। नहीं एहसान, मैं आपसे थोड़ी सी एक चीज ना क्लैरिटी में एहसान एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना किया है कि आपको हम एनसीए में नहीं रख सकते? नहीं, मना तो नहीं किया है। आपको पता है अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, मैं लाहौर में कैसे रहूंगा, आप मुझे बता दें। मगर आप तो 2 साल मैंने क्रिकेट नहीं खेली है ना। अभी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट जो है, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट वो भी अभी तक साइन नहीं हुआ है, अभी तक नहीं आया है, तो हम क्या करें? इनका तो इंजरी का मसला है, एनसीए में नहीं रह सकते ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं है, बट और बहुत सारे लोग एनसीए में रहते हैं, बड़े फैमिलीज भी रहती रही है। मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हाँ। कि एनसीए को रहना या लाजिम बात है इनका ख्याल रखना। अगर एक दफ़ा भी मुसन्नकी साहब थोड़ा सा ऑर्डर कर दें तो सब बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है हाँ। कि ख्याल रखा जाता है। और काफ़ी प्लेयर मैं देख रहा हूँ रिहैब कर रहे होते हैं वहाँ, क्योंकि हमारा भी नेट साथ लगता है, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि ऐसा होता है। वो उधर रनिंग वगैरह के लिए भी रनिंग के लिए करते हैं, ये भी बल्कि वहाँ में ग्राउंड में रनिंग करते रहें। तो असल में बात यह है कि जो प्रॉपर पहुँचाने वाले हैं ना चीज़ को, देखो अब मोहसिन नकवी साहब हर जगह तो जाके नहीं पता कर सकते, तो जो हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो वो मैं नहीं समझता कि वो इस मामले में बड़े खुले दिल के आदमी है कि उन तक पहुँचने नहीं देते। वही मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे हर्डल्स बीच में आ जाते हैं कि वो समझते हैं कि शायद उनकी जेब से कुछ जाना है, हाँ। जबकि उनकी जेब से कुछ नहीं जाना और कोई बात पहुंचाने की कोशिश करता है तो बेचारा वो फखर की बता रहा हूँ सफर करता है। मैंने जितना भी देखा है मोहसिन नकवी के और भी जो देखता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे अब खुर्रम नियाज़ी साहब हैं, वो पहले उसके रह चुके हैं सेंट्रल पंजाब के भी, तो वो कोशिश करते हैं कि यार बेहतर से बेहतर क्रिकेट हो, और पहले ड्राज भी आ गया है फिर फौरन, तो ये बेसिकली जो मेरा ख्याल है किसी से प्रॉपर बंदे से जाके ये मिलें या बताएं, तो मुझे नहीं है सके ये कोई इतनी बड़ी बात है एनसीए में रखना और डॉक्टर प्रोवाइड करना या उनकी फैसिलिटीज़ देना या उनके कमरे में या उनको सारी फैसिलिटीज़ देना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है पीसीबी के लिए। वैसे एक मुश्किल सवाल आपसे पूछूंगी, आपने खुर्रम नियाज़ी साहब को मेंशन किया, राइट मैन फॉर द राइट जॉब और नॉट? नहीं, वो बेसिकली हैं उस पे डेपुटेशन पे हैं और वो सेंट्रल पंजाब में भी इसका तजर्बा है उनको। और जो अब वो चाह रहे हैं, देखो मैं एक बड़ी आसान सी बात बता कि अगर एक अंडर 13 लड़का सेलेक्ट हुआ है और वो उसके बाद मैं समझता हूँ अगर आपने उसका अंडर 13 का सारा डाटा ले लिया, उसके क्लाई टेस्ट करा लिए, तो फिर मैं नहीं समझता कि उसका 16 में 17 में दोबारा होना चाहिए में, क्यों जब आपको एक बार प्रोवाइड कर दिया तो आप उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। तो वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक के हेड हैं और इस वक्त डोमेस्टिक में क्योंकि दोनों तीनों स्टेडियम डिस्टर्ब हुए हैं, आपको पता नए तामीर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बड़ी क्रिकेट को कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है मैचेस, जैसे आप देखा वेस्ट इंडीज़ भी आए, तो वो उसमें भी ये है कि जो उनके भी नीचे बहुत सारे लोग हैं, वो भी लाजम पता कि डायरेक्टर अब हर जगह तो जाके नहीं होता, तो काफ़ी अच्छी उन्होंने प्लानिंग की, मैचेस भी निकाले। सारे हर बंदे को आप खुश नहीं कर सकते। मतलब मैं क्लब चलाता हूँ, टीम चलाता हूँ, मैं सारे 20 लड़कों को तो 11 में नहीं खिला सकता। तो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश के लिए उनको पॉइंट आउट करना बड़ा ज़रूरी है और पूछें उससे कि जो जिसको पता हो उस मामले का। मैं तो समझता हूँ जो ऑर्गेनाइजर्स भी हैं ना क्लब के, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहले शुरू में हमारा कोई लड़का खेलता था और वो अंपायर के आगे खड़ा होता तो मुस्तफ़ा खान साहब फ़ोन कर देते थे, जाहिर साहब तो आपकी टीम का लड़का अंपायर के आगे खड़ा हो गया। ये ऑर्गेनाइजरों की इज्जत थी कि भाई आप इसको समझाएं कि ये क्रिकेट खेल रहा है। वो बंदे पीछे हो गए, ठीक है। अब किताबी क्रिकेट में और प्रैक्टिकल उसमें बहुत बड़ा फ़र्क। किताबी क्रिकेट में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। और जो फ़र्क की बात है अभी एहसानुल्लाह, जब आप बात कर रहे हैं कि कुछ मुनासिब अंदाज में नहीं बर्ताव किया गया, तो साथी खिलाड़ियों के हवाले से क्या राय आपकी? कुछ साथी खिलाड़ी जो आपके साथ खेले वो आपसे कुछ राब्ते में रहते हैं, कुछ दिलजोई, हौसला अफजाई, कुछ आपके लिए बेहतरी के लिए बातचीत रहती है? आपको पता है जो फखर जमान है, फखर भाई, यासिर खान, जमान खान, इनका नाम अगर मैं भूल जाता हूँ तो ये गलत है। इन्होंने मेरे साथ राब्ता किया और इन्होंने मेरे जो कोई परेशानी आई है तो इन्होंने दूर किए। एहसान, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, आपकी
कभी कोई मौका ऐसा हुआ जिसमें आपने डायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब से आपकी बात हो सके, आप उनको अपनी ये प्रॉब्लम बता सकें, आपने उनसे रिक्वेस्ट की हो कि मुझे एनसीए में रिहैब करने दें अपना पूरा, कोई ऐसा कोई मौका मिला आपको? नहीं, मोहसिन नकवी तो आपको पता है वो तो चेयरमैन है और फिर उसके बाद वजीर खजाना है, पता नहीं क्या कुछ और भी है। हाँ। तो उनका नंबर तो मुझे नहीं मिल सकता और भी नहीं कर, तो फिर आप ये किससे करते रहे? डायरेक्ट राब्ता भी नहीं कर सकता। ये रिक्वेस्ट आप किससे करते रहे मुसलसल कि मैं एनसीए में रिहैब कर लूं, मैं एनसीए में रहूं, मैं एनसीए में टाइम गुजारूं? ये रिक्वेस्ट आपने पीसीबी में किससे की? ये मैं पीसीबी मोहसिन नकवी से ये जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से आप ये दरखास्त कर रहे हैं? जो हमारा चेयरमैन है अभी फखर भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फखर भाई ने मुझे कहा है आप मेरे एकेडमी में जाओ, उधर ट्रेनर भी है, डॉक्टर भी है, बॉलिंग कोच भी है, सब कुछ है उधर, आप उधर जाओ, उधर प्रैक्टिस करो। और आपको पता है सब कुछ है। अगर मेरे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था तो अभी मैं उधर लाहौर में रहता था। मेरे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है, मैं कैसे उधर रहूं? मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने। अरे पर किसी से बात की है आपने? एहसान, आपने पीसीबी में किसी को कहा ये कि मुझे एनसीए बुलाएं, मेरा रिहैब वहां होना चाहिए, यहाँ नहीं हो पा रहा उस तरह से? आपने किसी को तो कहा होगा ना, कोई रिस्पॉन्सिबल जो पीसीबी का होगा। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा रिहैब आप इधर करेंगे और रिहाइश अपना रखो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है मैं अपनी रिहाइश पे रखूं। ठीक, आपके साथ इधर ट्रेनिंग करो, सब कुछ करो, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं उधर जाऊं और रहूं। रहना तो मुश्किल है। ठीक ठीक, रिहाइश ही मसला है। आई होप एहसान, आई होप कि आपके मसाइल दूर हो सके। इस शो के शायद इस शो को कोई देख ले पीसीबी में। बड़ी सोचनाक सूरत हाल है ना कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों और उनसे कहे जी कोई आप इलाज करते हैं लेकिन आप रहने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल। सो बस वक्त यहाँ पे क्योंकि ख़त्म हो गया है। अजहर साहब, जाते जाते हमने शुरुआत वहाँ से की थी, बहुत लोग चाहते हैं कि पीएसएल दुबई में हो, मेजरली पीसीबी के लोग चाहते हैं। जो टीएडीए इतने खर्चे होते हैं, क्या ये एक हम अपने एसेट पे ये खर्चा नहीं लगा सकते कि उसको एनसीए में रख लें? नहीं, उससे कह रहे ट्रेनिंग करा देंगे, रिहाइश अपनी कर लें। सर उसमें देखें, नदीम खान साहब उसके इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं उसके जी। पर्सनल मुलाकात करें, बैठें, बताएं या उनको पूछें कि भाई रीज़न दें कि मैं क्यों नहीं रह सकता, मैं भी पाकिस्तान का प्लेयर हूँ। कोई जवाब प्रॉपर ज़रूर मिलेगा। कम्युनिकेशन। और जब तक कोई देखना, काफ़ी लड़के इंजर्ड हुए हैं, हर एक के पीछे तो पीसीबी नहीं जाता। अब ये पाकिस्तान का एसेट्स है, नो डाउट। अगर इतनी स्पीड पे ही गेन करते हैं तो इनको किसी प्रॉपर उससे, और वही फिर आप कह सकते हैं कि जी मैंने एनसीए के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की है जी, तो वो तो मुझे रखने को तैयार नहीं है। ये तो जब आप किसी तक एक बात पहुँचाएंगे तो आगे वो कोई तो रीज़न देगा ना कि भाई हमारे पास कमरे नहीं है, आपके पास कुछ है। तो वो जब तक आप आगे नहीं पाएंगे, चेयरमैन साहब को तो एक बार भी सही डालें, उसी वक्त वो यकीन करें वो करेगा। क्योंकि मैंने जो नोट किया है कि वो काफ़ी प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। मैंने देखा तो लड़के डरते हैं ना नाम लेते हुए। अभी भी आसान है कि मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने देखो, नदीम खान साहब भी बड़े पुराने माशाल्लाह क्रिकेटर भी हैं और असम में काफ़ी अमेरिका के दफ़ा गए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल एक इज्जत एहतराम से ही बताया। काम नहीं भी हुआ लेकिन उन्होंने गाइड जरूर किया कि ये मेरे इख्तियार में, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तो आप इख्तियार वाले बंदे तक वहाँ पहुँचाएं। वो कोई ऐसी होता है, ये हर जगह हर दुनिया में एक तरीकाकार है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी, कम्युनिकेशन की हम हमेशा बात करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत कम पाई जाती है ये कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से ओपन डोर पॉलिसी की बात की गई थी जब चेयरमैन नकवी साहब आए थे, और उन्होंने आते ही सबसे पहला जब सरीना होटल में शायद प्लेयर्स से बात की थी तो कहा था मेरे दरवाजे खुले हैं, आके मुझसे बात करें। क्यों वो दरवाजे बंद हो गए, क्यों एहसानुल्लाह नहीं पहुंच पा रहे वहां तक, ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। बट एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। अजहर साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का। जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।